उस पाप का वर्णन करने वाले को, निंदा करने वाले को वही पाप लग जाता है जो पाप करने वाले पापी को जो पाप लगा, तो उसी पाप की चुगली करने वाले को, निंदा करने वाले को वो पाप लग जाता है। इसलिए धर्मात्मा पुरुष कभी किसी की निंदा नहीं करते। धर्मात्मा पुरुष की पहचान है अनिंद्य की निंदा तो नहीं ही करनी चाहिए। महत्पुरुष तो निंद्य की भी निंदा नहीं करते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म बात है निरुद्धाचार्य जी। अनिंद्य की निंदा तो नहीं ही होनी चाहिए, पर जो निंदा की योग्य है उसकी निंदा क्यों ना हो। आपने कोई निंदित कर्म किया और हमने उस निंदित कर्म का अपनी वाणी से वर्णन किया, तो आपके पाप का तो कोई प्रायश्चित हुआ नहीं, क्योंकि आपने किया नहीं तो होगा कैसे। बिना किए पाप का प्रायश्चित तो आपका हुआ नहीं। और हमने पहले उस पाप को कर्ण मार्ग से अपने भीतर स्थान दिया, मन में आया, बुद्धि में आया, फिर हमारी वाणी में आ गया। तो इतना पाप तो पहले ही हमारे भीतर आ गया। फिर जो पाप, महाराज जी, फिर जो पाप एक बार मन में आया है, बुद्धि में आया है, वाणी में आया है, वह दिन दूर नहीं कि वह पाप तुम्हारे व्यवहार में भी आ जाएगा। जो मन वाणी में आया है वो क्रिया में भी आएगा ही। जिसका चिंतन करेंगे, ये गुण का चिंतन करेंगे तो गुण आत्मनिष्ठ होगा, भगवत चिंतन करेंगे तो भगवान आत्मनिष्ठ होंगे, और दोष का चिंतन करेंगे दोष आत्मनिष्ठ होगा। और ये बात बिल्कुल पक्की है। पाप करने वाले पापी को जो पाप लगता है वही पाप उस पाप की चुगली करने वाले को लगे, वही पाप। एक राजा, उसने ब्राह्मणों का भोजन कराया, खीर मालपुआ की रसोई थी। दुर्भाग्य से कोई सर्प उस खीर, उबलती हुई खीर में गिर गया और वो मर गया। खीर विषाक्त हो गई, राजा को पता नहीं था। और लगभग 1000 ब्राह्मणों ने खीर खाई, वो सबके सब मर गए, सबकी मृत्यु हो गई। तो ब्रह्महत्या लगी। एक ब्राह्मण नहीं, कितने ब्राह्मण?